वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रमेश अखबार पढ़ रहा था, बच्चे हल्ला कर रहे थे, रमेश दौड़ रहा था, रेखा हंस रही थी। इस तरह का जो वाक्य होते हैं जिसमें पढ़ रहा था, रहे थे, रही थी, रहता हो, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो पहला सेंटेंस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ रहा था, ठीक है। दूसरा हो गया यहाँ पे रहा था, और यहाँ पे देख सकते हैं रहे थे, ठीक है। और तीसरा वाक्य में रहा था, सॉरी यहाँ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रही थी, ठीक है, रही थी। तो इस तरह का अगर किसी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे या रही थी इत्यादि चीज रहता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। कोई भी काम जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी तक भूतकाल में चल ही रहा था, ठीक है, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहते थे। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे इत्यादि रहे, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। इसको इंग्लिश में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं तथा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। टेंस कहा जाता है, भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हम रूल पहले देख लेते हैं कि क्या क्या रूल है। इसमें सब्जेक्ट के साथ वाज और वेयर का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया का चौथा रूप जिसे V4 भी बोलते हैं, ठीक है, जिसे V4 भी बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। चौथा रूप कैसे बनाएंगे? जैसे गो हो गया जाना, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज, ठीक है। ये हो गया V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, V4, V5, ठीक है। इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट रो में हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड रो में हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और थर्ड रो में हो जाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई होता है सिंगुलर नंबर में, और फर्स्ट पर्सन फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में हो जाएगा वी हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तो इसको हिंदी में मैं बोलूँगा। ठीक है, मैं बोला जाता है, आई होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर में यू हो जाएगा, और सेकेंड पर्सन में हो जाएगा यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर में यू हो जाएगा, उसका हिंदी हो जाएगा तुम लोग, तुम लोग। ठीक है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो जाएगा ही। ठीक है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में हो जाएगा दे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ सब्जेक्ट के साथ वॉज वेयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज, और बिफोर सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। उसी तरह यहाँ हो जाएगा वी के साथ वर का यूज होता है, तो हम लोग पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो हो जाएगा वी वर रीडिंग। ठीक है, उसी तरह तुम पढ़ रहे थे, इसका इंग्लिश होगा यू वर रीडिंग। यू के साथ हमेशा वर का यूज किया जाता है, और आई के साथ वाज का किया जाता है। ठीक है, तो फिर यू तुम लोग पढ़ रहे थे। इसी तरह यू वर रीडिंग, यहाँ पे वह पढ़ रहा था। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ही वाज रीडिंग। ठीक है, वे लोग, दे का हिंदी क्या हो जाएगा, वे लोग पढ़ रहे थे, यहाँ जगह दे वर रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, सिंपल पास्ट में नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वाज नॉट या वेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं। सबसे पहला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं नहीं पढ़ रहा था, हो जाएगा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई सब्जेक्ट हो गया, उसके प्लस वाज प्लस नॉट, आई वाज नॉट, और बिफोर रीडिंग, रीडिंग बिफोर हो जाएगा रीडिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल लेने का मकसद ये है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था,
ये ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, तो अभी ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। इसको देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट में इसका इंग्लिश आई होता है। इसमें वाज वेयर का यूज होता है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो वाज वेयर का उपयोग होता है। तो आई वाज प्लस नहीं का नॉट लगा देंगे, आई वाज नॉट जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्लस V4 का हो जाएगा रीडिंग, READING। किसी भी वर्ब में ING लगा देंगे तो V4 बन जाएगा। ठीक है, रीडिंग ए बुक। ठीक है, ए बुक।